हो रही है और आज ग्रेड सेकंड का जो हमने फाइनल पेपर लिया था पूरे राजस्थान भर में, ऑफलाइन ही पेपर हमने आयोजित किया था। इस पेपर का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा क्योंकि इसमें जो मैंने 20% बनाए हैं साइकोलॉजी के, ये पूरा पेपर ही बहुत शानदार पेपर बनाया है हमने। बट इसमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न बनाए हैं वो एकदम जो आपका लेटेस्ट आरपीसी का पेपर हुआ था उसको एकदम से फॉलो करते हुए मैंने इस पे को बनाया था। तो एक प्रकार से आपको झलक लगेगी कि यदि मान लीजिए ये पेपर आपके एग्जाम में आता है और मनोविज्ञान के ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहां फिर आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, ये चीज समझनी है। पहला प्रश्न है इसमें, ये सब के सब प्रश्न आप ये मान के चलिएगा एज एग्जाम पैटर्न। एक शिक्षिका स्कूल के नए नियम के कारण एक शिक्षिका स्कूल के नए नियम के कारण तनाव महसूस कर रहा है। उसकी व्यक्तिगत शिक्षण शैली से वो मेल नहीं खाते। जो नए नियम बनाए वह इस तनाव से निपटने के लिए हर रोज बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता है और समस्याओं का सामना करने से पूरी तरह कतराती है। मतलब ये लेडीज पे इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी। समायोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षिका द्वारा अपनाया गया यह तरीका निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है और ये क्या दीर्घकालिक समायोजन के लिए सही है। एडजस्टमेंट के ऊपर आजकल अभी जो 2026 में आरपीएससी पेपर हुए हैं उस पर थोड़े से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने चाहा कि आपको एक समझ बने कि ऐसा प्रश्न आता है तो मेरा आंसर क्या होगा। कि नॉर्मली मुझे तनाव है, क्यों है तनाव, कि स्कूल में नए नियम है, सरकार ने नए नियम निकाल दिए। अब मैं क्या करता हूं, मेरा मन नहीं कर रहा और मैं रोज बीमारी का बहाना बना के छुट्टी ले लेता हूं। तो ये क्या है, ये टीचर का जो समायोजन है वो दीर्घकालिक है, क्या है। समस्या समाधान, हाँ ये तनाव कम करने का सर्वोत्तम तरीका है। क्या ये समस्या समाधान हो रहा है, क्या इसमें नहीं हो रहा समस्या समाधान तो ये होता है कि या तो आप इन नियमों के अनुसार एडेप्शन करते या इन नियमों को परिवर्तित करने के प्रयास करते, तब तो समस्या समाधान होता। तो ये समस्या समाधान नहीं है। पलायनवादी मार्ग, विड्रॉल या अवॉइडेंस नहीं, यह केवल एक अस्थायी है, प्रत्यक्ष तरीका जो समस्या का समाधान नहीं करता। ये जो तरीका अपना रही है जो टीचर, वो क्या अपना रही है, विड्रॉल कर रही है, भाग रही है। ये छुट्टी लेना समाधान थोड़ी है। और ये कौन सा तरीका होगा, ये अप्रत्यक्ष तरीका होगा। इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। पर्यावरण में परिवर्तन कहां हो रहा है, ये तो छुट्टी ले रही है, डर रही है, भाग रही है, तो पर्यावरण परिवर्तन में विपरीत रचना, अपोजिट बिहेवियर करना, मन में कुछ है और व्यवहार कुछ और कर रहे हैं, ये आपका अस्थायी है, प्रत्यक्ष तरीका ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पलायनवादी। तो ऐसा प्रश्न जब भी है ना, उसमें हमेशा आंसर देना क्रिएटिव, रचनात्मक। ओके, नेक्स्ट। एक सृजनात्मक बालक किसी समस्या के समाधान के लिए स्थापित सामाजिक मानदंड और परंपरागत तरीकों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता। क्रिएटिव बच्चा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो सामाजिक मानदंड आप लोगों ने बनाए हैं, समाज ने बनाए हैं, और जो परंपरागत तरीके हैं कि यार कोई नहीं, जिंदगी में ऐसा कर लो, वो कहता नहीं यार ऐसा नहीं चलना, मुझे ये जो आपने रूढ़िवादी तरीके अपना रखे हैं वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। ये कौन कर रहा है, क्रिएटिव बच्चा। सही है क्या बात, सही है। कारण सृजनात्मक बालकों में डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन पाया जाता है, जिससे वे एक ही समस्या के कई नए और मौलिक भिन्न समाधान खोजने की योग्यता रखता है। क्रिएटिव बच्चा इस चीज का समर्थन क्यों कर रहा है, वो कथन का कारण बता रहा है। क्यों नहीं करते वो परंपरागत तरीके को, क्यों नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। वो ये सोचते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, मैं एक ही तरीका क्यों अपनाऊं, ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि मैं चीज करूं। समझ गए आप क्रिएटिविटी के ऊपर थोप नहीं सकते। कई बार कहते हैं परंपरावादी चीजें हैं कि यार इसको चीज को ऐसे मान लिया जाए, नहीं, ये कहेंगे ये ऐसे भी तो हो सकता है, मैं तो ऐसे करूंगा, मेरा जीने का अपना तरीका है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एकदम सही कथन है। और कारण भी क्या सही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न में हमेशा देख लो कि ऊपर वाला बिंदु है उससे जुड़ाव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो व्याख्या करेगा। सिर्फ क्योंकि से भी नहीं, क्योंकि कई बार लगता है क्योंकि सही है, लेकिन क्योंकि को मत जोड़िए। आप ये भी देखिए कि जो ये बिंदु है क्या इससे जुड़ा हुआ बिंदु अगला आ रहा है क्या, इसका मतलब कथन और कारण दोनों की व्याख्या करेगा। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आप लोगों को साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे आइडिया नहीं है, शायद में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। कौन सा दृष्टिकोण कक्षा शिक्षण में शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है, बताएं। बालक के पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज को जानकर नए ज्ञान को उसके साथ जोड़ना, ये तो पॉजिटिव। हमेशा देखना जब पेपर अप्लाइड आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, तो उसमें रचनात्मक हो जाना है। आपको एज ए स्टूडेंट के हित से सोचना, आपका आंसर गलत ही नहीं होगा। पूरी कक्षा के लिए एक ही समान कठोर समय सारणी और एक आकार सबके लिए फिट वन साइज शिक्षण विधि का लागू कर देना। मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना।
कक्षा में भय मुक्त और संवेगात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। बताओ का आंसर क्या होगा? 2। वेरी गुड, एकदम सही बात है। कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होगा। समान कठोर प्रणाली अपन लागू ही नहीं करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए हम फ्लेक्सिबल सिस्टम लागू करेंगे कि हर बच्चे की विविधता का सम्मान किया जाए, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान किया जाए और सब बच्चों की विशेषताओं के अनुसार शिक्षण विधियां, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का समर्थन किया जाए। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद आगे आपको प्रश्न पत्र के प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आपको स्वयं हल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने इस अध्याय के महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन कर लिया है। अब आपकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए नीचे प्रश्न पत्र के प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बिना किसी पुस्तक, नोट्स या अन्य सहायता के स्वयं हल करने का प्रयास करें। स्वयं प्रश्नों को हल करने से आपकी समझ, स्मरण शक्ति, लेखन शैली तथा परीक्षा में उत्तर लिखने की क्षमता का विकास होगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई हो तो पहले उसे अपने स्तर पर हल करने का प्रयास करें। उसके बाद ही आवश्यकतानुसार अध्ययन सामग्री का सहारा लें। निर्देश: सभी प्रश्नों के उत्तर स्वच्छ, स्पष्ट एवं निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। भूमिका: प्रतियोगी परीक्षा केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह आपके धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन, निरंतरता और कठिन परिस्थितियों में स्वयं को संभालने की क्षमता की भी परीक्षा होती है। आज के समय में अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जबकि चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है। ऐसे में केवल अधिक समय तक पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में, सही रणनीति के साथ और निरंतर अभ्यास करते हुए अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी भी परीक्षा, चाहे वह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बोर्ड परीक्षा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की हो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सुझाव आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। 1. अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें। बिना लक्ष्य के किया गया प्रयास अक्सर अधूरा रह जाता है। सबसे पहले यह तय करें कि आपको कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और उसमें आपका लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब मन भटकता नहीं और अध्ययन में निरंतरता बनी रहती है। 2. परीक्षा के पाठ्यक्रम को पूरी तरह समझें। किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले उसका नवीनतम पाठ्यक्रम ध्यानपूर्वक पढ़ें। बिना पाठ्यक्रम को समझे पढ़ाई करना समय की बर्बादी हो सकती है। सबसे पहले उन्हीं विषयों और अध्यायों पर ध्यान दें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3. परीक्षा पैटर्न का अध्ययन करें। यह जानना आवश्यक है कि परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, नकारात्मक अंकन है या नहीं, समय कितना मिलेगा तथा किन विषयों का कितना महत्व है। परीक्षा पैटर्न की जानकारी आपकी तैयारी को सही दिशा देती है। 4. समयबद्ध अध्ययन योजना बनाएं। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक अध्ययन योजना तैयार करें। प्रत्येक विषय के लिए निश्चित समय निर्धारित करें। कठिन विषयों को अधिक समय दें तथा आसान विषयों का नियमित पुनरावृत्ति करते रहें। नियमित अध्ययन करें। एक दिन में 10 घंटे पढ़कर कई दिन तक पढ़ाई न करना उचित नहीं है। प्रतिदिन निश्चित समय तक नियमित अध्ययन करना अधिक प्रभावी होता है। निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। 6. मूल पुस्तकों का अध्ययन करें। सबसे पहले प्रमाणिक एवं मानक पुस्तकों से अध्ययन करें। केवल शॉर्ट नोट्स या सोशल मीडिया पर निर्भर न रहें। जब मूल अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं, तब किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाता है। 7. स्वयं के संक्षिप्त नोट्स बनाएं। पढ़ाई के दौरान अपने शब्दों में छोटे छोटे नोट्स तैयार करें। इनमें केवल महत्वपूर्ण तथ्य, सूत्र, परिभाषाएं,
तिथियां और प्रमुख बिंदु लिखें। परीक्षा से पहले यही नोट्स त्वरित पुनरावृत्ति में अत्यंत सहायक होते हैं। 8. नियमित पुनरावृत्ति करें। यदि पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी तो पढ़ा हुआ विषय धीरे धीरे भूलने लगेगा। प्रत्येक दिन पुराने विषयों को भी दोहराएं। सप्ताह में एक दिन केवल पुनरावृत्ति के लिए रखें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यह बताते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे महत्वपूर्ण विषयों की पहचान होती है और उत्तर देने का आत्मविश्वास बढ़ता है। 10. मॉक टेस्ट अवश्य दें। समय सीमा के भीतर नियमित मॉक टेस्ट दें। इससे आपकी गति, शुद्धता, समय प्रबंधन तथा मानसिक तैयारी में सुधार होता है। प्रत्येक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। 11 गलतियों की अलग कॉपी बनाएं। जो प्रश्न बार बार गलत होते हैं उन्हें एक अलग कॉपी में लिखें। समय समय पर इन्हें दोहराते रहें। इससे वही गलती दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है। 12 कठिन विषयों से डरे नहीं। कठिन विषयों को टालने के बजाय उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ें। नियमित अभ्यास से कठिन विषय भी सरल लगने लगते हैं। समय प्रबंधन सीखें। पढ़ाई के साथ साथ आराम, भोजन, व्यायाम और नींद के लिए भी समय निर्धारित करें। संतुलित दिनचर्या लंबे समय तक पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ाती है। 14 स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, नियमित व्यायाम करें तथा कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। 15 मोबाइल का सीमित उपयोग करें। सोशल मीडिया, अनावश्यक वीडियो और लगातार मोबाइल का उपयोग आपकी एकाग्रता को कम करता है। पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखें या केवल अध्ययन संबंधी कार्यों के लिए उपयोग करें। 16 सकारात्मक सोच बनाए रखें। कभी कभी तैयारी के दौरान कठिनाइयां आती हैं, लेकिन निराश होने के बजाय सकारात्मक सोच रखें। प्रत्येक असफल प्रयास आपको सफलता के और अधिक निकट ले जाता है। 17 दूसरों से तुलना न करें। हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग होती है। अपनी तुलना केवल अपने पिछले प्रदर्शन से करें। आपका उद्देश्य प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए। नियमित लेखन अभ्यास करें। विशेषकर वर्णनात्मक परीक्षाओं में उत्तर लिखने का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जितना अधिक लिखेंगे उतनी ही आपकी गति, भाषा और प्रस्तुति में सुधार होगा। 19 परीक्षा के दौरान समय का सही उपयोग करें। प्रश्न पत्र मिलने पर पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आसान प्रश्न पहले हल करें और कठिन प्रश्न बाद में। किसी एक प्रश्न पर आवश्यकता से अधिक समय न लगाएं। 20 उत्तर स्पष्ट एवं व्यवस्थित लिखें। यदि परीक्षा लिखित है तो उत्तर साफ सुथरी लिखावट में लिखें। आवश्यक होने पर शीर्षक, उपशीर्षक, बिंदुवार प्रस्तुति तथा रेखांकन का उपयोग करें। 21 अंतिम दिनों में नई सामग्री न पढ़ें। परीक्षा से ठीक पहले केवल पहले से पढ़े हुए विषयों की पुनरावृत्ति करें। अंतिम समय में नई सामग्री पढ़ने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। 22 आत्मविश्वास बनाए रखें। यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो स्वयं पर विश्वास रखें। घबराहट आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जबकि आत्मविश्वास आपको बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करता है। 23 अनुशासन को अपनी आदत बनाएं। समय पर उठना, समय पर पढ़ना, समय पर विश्राम करना तथा अपनी योजना का पालन करना सफलता का मजबूत आधार है। 24 छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। पूरे पाठ्यक्रम को एक साथ पूरा करने की चिंता न करें। प्रतिदिन छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। छोटे छोटे लक्ष्य मिलकर बड़ी सफलता का मार्ग बनाते हैं।
25 निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। प्रतिभा से अधिक महत्व नियमित अभ्यास का होता है। जो विद्यार्थी प्रतिदिन अभ्यास करता है वही कठिन से कठिन प्रतियोगिता में भी सफलता प्राप्त करता है। परीक्षा के दिन ध्यान रखने योग्य बातें। समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। प्रश्नपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उत्तर सोच समझकर दें। समय का संतुलित उपयोग करें। घबराएं नहीं और आत्मविश्वास बनाए रखें। अंतिम समय में अपने उत्तर अवश्य जांचें। सफलता का मूल मंत्र: सही लक्ष्य प्लस सही रणनीति प्लस नियमित अध्ययन प्लस निरंतर पुनरावृत्ति प्लस मॉक टेस्ट प्लस सकारात्मक सोच प्लस अनुशासन प्लस आत्मविश्वास निश्चित सफलता। याद रखिए, सफलता किसी एक दिन के परिश्रम का परिणाम नहीं होती। यह प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों, अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास का फल होती है। यदि आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से एक कदम भी बढ़ाते हैं तो एक दिन वही छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देंगे। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही दिशा में किया गया निरंतर प्रयास ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। स्वयं पर विश्वास रखें, पूरे मन से तैयारी करें और यह संकल्प लें कि आप अपने लक्ष्य को हर परिस्थिति में प्राप्त करके रहेंगे। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी।